तो यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ये 12th में भी पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। ये यहाँ पे एक और रिएक्शन पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ किर्शनर भी है और एक क्लेमेंसन भी है, ठीक है। दोनों का काम पता है कि दोनों क्या चीज में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किर्शनर दोनों में क्या होगा, वो अल्केन्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के केस में वो कौन सा होता है, जिंक Hg, और कौन सा एसिड यूज करेंगे HCl, ठीक है, जिंक Hg HCl, और उसमें कौन सा यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं हाइड्रोजीन। एक सेकंड रुको, गुड मॉर्निंग, और कोई है क्या, नहीं है, ठीक है। वहां पे यूज कौन सा करते थे, हाइड्रोजीन यूज करते थे, हाइड्रोजीन मतलब NH2 यूज करते हैं, ठीक है ना, वहां पे, और KOH हम लोग यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन के केस में जिंक Hg और क्या करेंगे, HCl यूज करेंगे। तो यही लिखा हुआ है, कीटोन एंड एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, देखना एक कल PDF अपडेट हुआ है ना कन्वर्जन का, खुल रहा है ना तुम्हारा, सारा खुल रहा है ना, नेम्ड रिएक्शन वाला देखना, बहुत अच्छा कल एक डलवा दिए हैं, उसमें सब है कन्वर्जन, देखो सब में डाला हुआ है, सब तुम्हारा कोई इशू है उसको, ठीक है, उसको आई थिंक हटा कर एथी कर लो उसको, आपको उसका कैचे फाइल को हटाओ, फिर से कर दो, लॉगिन करो, हटा के हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, ठीक है। देखो उसका हो रहा है काजल का, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या है तुम्हारे पास, क्लेमेंसन रिडक्शन में यहाँ पे हम लोग जिंक HgHcl को यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब यहाँ पे तुम्हारा कीटोन होगा, कीटोन या तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोकार्बन्स में ये क्या कर जाएगा तुम्हारा, कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन इज अनसर्टेन, द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड रिएक्शन पाथवे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस टू द कार्बन एटम ऑफ द प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू 1 मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू अकर। मतलब इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, अनसर्टेन है, मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा जिंक से, ठीक है, टू 1 मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू अकर। सीधे मैकेनिज्म देखो, ठीक है, मैकेनिज्म देखो सीधे। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, देखो ये मैकेनिज्म, तुमको भी पता है कि ये जो आएगा, ये जो H+ का सोर्स है, ये कहाँ से आया होगा, एसिड से आएगा, ठीक है। जो हम लोग HCl जो हम लोग यूज किए हैं यहीं से आएगा, H++ क्या है, Cl-, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये बन गया, उसके बाद क्या किया गया, जिंक और क्लोरीन Cl- इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ तो तुमको भी पता है कि यहाँ जो जिंक जो है वो अटैक कहाँ करेगा, ये तुमको पता है, Zn जो है, तो Zn क्या है, मेटल है ना, Zn मेटल है, तो उसके पास टेंडेंसी होगा, जैसे मान लेते हैं Zn2+ है, या फिर जो भी है Zn+ के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जिंक, और ये क्या आ जाएगा, Cl, क्योंकि जिंक जो है वो मेटल है, तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, तो उसी के पास कौन सा रहना चाहेगा, माइनस वाला रहना चाहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है, H+ डाल के ये वाटर निकाल दिया, कैसे निकलेगा, क्योंकि ये जब H+ आया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर, और ये लोन पेयर किस पे अटैक कर देगा, इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, OH2+ बनेगा, OH, ठीक है, OH2+ बना, तो यहाँ से क्या कर जाएगा, ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, निकल गया। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ही निकलेगा तो यहाँ कौन सा कार्बोकेटायन तुम्हारा क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। उसके बाद फिर से क्या किया गया, 2 जिंक को क्या किया गया, डाला गया, तो जिंक क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन जो था ये प्लस था, उसको क्या कर दिया है, ये तो अभी डेफिशिएंट था, और जैसे ही हम लोग इसको डालेंगे तो ये क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन रीच बना दिया है। यहाँ देखो कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है तो डेफिशिएंट, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, रीच है। उसके बाद वापस से इसको H+ डाला, तो H+ डालने के बाद ये क्या कर लेगा, ये माइनस वाला इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। फिर उसके बाद क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन को डालेंगे, तो तुमको पता है कि ये जैसे ही इस पे आएगा तो ये ग्रुप क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। वैसे भी कार्बन और जिंक का बॉन्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या कर जाएगा, इजीली वहां से क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैकेनिज्म, लेकिन ये मैकेनिज्म जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब सर्टेन नहीं है कि ऐसा ही होता है, बस एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है तुम बुक टू बुक देखोगी तो हो सकता है तुमको मैकेनिज्म भी थोड़ा सा वेरी मिले, लेकिन बहुत सारा तरीका होता है मैकेनिज्म को प्रोसीड करने का, तो तुमको मिल सकता है, अलग अलग तरह का मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ कुछ तुम्हारे पास स्पेशल फीचर है, द एसिड जो होगा,
एसिड जो होगा वो कौन सा होना चाहिए तुम्हारे पास, कंसंट्रेटेड, ठीक है, टू प्रिवेंट द बाई मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। बाई मॉलिक्यूलर मतलब समझ में आता है, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर मतलब यहाँ पे दो होगा, ठीक है, बाई, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर द रिडक्शन फेल विद एसिड सेंसिटिव एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर हम लोग कोई ऐसा मॉलिक्यूल को यूज कर दे रहे हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो और एसिड सेंसिटिव होना, एसिड सेंसिटिव, अब जैसे मान लेते हैं कुछ हम लोग ऐसा यूज कर दे रहे हैं जो जो एसिड क्या कर जा रहा है उसके साथ रिएक्ट कर जा रहा है, तो हम लोग ऐसा हम लोग उसको वहां पे यूज नहीं करेंगे, उससे सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हो ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाया गया होगा तुम लोग को टीएमएस, ट्राइमिथाइल सिलाइल एक सॉल्वेंट होता है जो हम लोग क्या करते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो ये इनर्ट होता है, अगर ये इनर्ट नहीं होगा तो बाकी जो जिसके साथ भी हम लोग चेक कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा रहे हैं, उसके साथ क्या कर लेगा, ये रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट कर लेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। फिर सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट अंडरगो द नॉर्मल रिडक्शन प्रोडक्ट्स अलोन, ठीक है। अगर इस टाइप का कंपाउंड है तो तुम्हारा नॉर्मली नहीं जाएगा, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, काजल बताओ तो इसको, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये क्या होता है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स है। तो इसमें क्लेमेंसर रिडक्शन हुआ, तो क्लेमेंसर रिडक्शन देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे अभी तक, कि ये जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड, और कीटोन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन्स में। लेकिन ये कुछ स्पेशल है जिसमें से क्या होगा तुम्हारा, ये कार्बोनाइल का कार्बोनाइल ही रहेगा, और एक जो होगा वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है, एक रिड्यूस कर जाएगा और बाकी जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये सब स्पेशल, ये सब तो तुमको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, ये सब तो लर्न ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसे याद ही करना पड़ेगा तुमको एग्जाम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा ये सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म थ्रू रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम लोग पीछे जाए ना तो देखो यहाँ पे क्या था, प्लस चार्ज था, हो सकता था अगर प्लस चार्ज यहाँ स्टेबल नहीं होता, तो कार्बोकेटाइन का तो हमको स्टेबिलिटी मालूम है ना, 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर कहीं भी अगर उसको स्टेबिलिटी मिलता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 डिग्री में होता, मान लेते हैं इनकेस 2 डिग्री में होता, तो अगर वहां 3 डिग्री अगर कहीं पॉसिबल होता तो वो क्या हो जाता, रीअरेंज कर जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है थ्रू रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो मैकेनिज्म जो अभी ये वाला जो हम लोग देख रहे थे, इसी का मैकेनिज्म ये वाला, ठीक है। इसका देखो मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ पे तुमको पता है यहाँ पे H प्लस डाला गया, 2 मॉलिक्यूल इसमें क्या किया गया है, यूज किया गया है, ठीक है। तो 2 यूज किया गया, तो यहाँ क्या, कौन वाला, ये क्या रिएक्शन करके ये बनाने का बात कर रही हो क्या, ये वाला किसका तुम बात कर रही हो रिएक्शन, ये ये एसिटाल्डिहाइड कहाँ है, बना हुआ इसमें थोड़ी बना है, तुमको बना बनाया देगा ये, ठीक है। ये नॉर्मल, ये तो नॉर्मल कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ये CH3, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये वाला कंपाउंड है, और क्या है, एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, ये देखो इसका मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या किया गया, H प्लस डाला गया, तो H प्लस डाला गया तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस पे भी अटैक मारेगा, 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी अटैक हो जाएगा, ये बना तुम्हारे पास, ये बनने के बाद, ये बनने के बाद क्या कर रहा है, जिंक, ये जो है तुम्हारा वो क्या बन रहा है, रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। अब तुम यहाँ गौर करोगी तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, तुमको दिख रहा होगा, रेडिकल दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है ना, ये रेडिकल है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। अब ये दोनों रेडिकल जो है वो क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, तो कंबाइन कैसे करेगा, ये ऐसे दे देगा और ये ऐसे दे देगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ये देखो बॉन्ड बना, ठीक है। 2 रेडिकल अगर मिलेगा तो क्या है, एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर क्या डाला गया, H प्लस डाला गया, तो H प्लस डालने के बाद हमको भी पता है कि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, तो हम लोग कहीं पे भी अटैक करेंगे, इसका लोन पेयर मान लेते हैं, इसमें अटैक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जनरेट हो जाएगा। OH2 प्लस जैसे ही जनरेट हुआ तो ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, ये रिंग ओपनिंग हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या करवा रहे हैं, रिंग ओपनिंग, और जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये कहां से, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर निकल गया, यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बन चुका है तुम्हारा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड तो तुम्हारा टूट गया ना, ये जब बॉन्ड तुम्हारा टूट गया, देखो ये वाला जो बॉन्ड था ये तो तुम्हारा टूट गया, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या किया गया, ये क्या है, H मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करवा देंगे, उसको रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रिडक्शन करवा रहे हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, या फिर नेसेंट ऑक्सीजन हम लोग इसको क्या करते हैं
बोलते हैं। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको रिडक्शन किए, तो रिडक्शन करने के कारण यही जो होगा वो क्या हो जाएगा, CH3 कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो होता है तो H2 मान लेते हैं, डाल देंगे तो नहीं होगा क्या, H2 पैलेडियम और प्लेटिनम ये सब डाल देंगे तो यूज तो हो ही जाएगा। ये इसको क्या कर देगा, ये CH3 में इसको कन्वर्ट कर देगा, और CH3 ये तुम्हारा कन्वर्ट किया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या बना हुआ है, ये वही तो है CH3। ये क्या था, CH3 था, यहाँ से क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे क्या है, CH है, इस CH से देखो CH3 और क्या लगा हुआ है, CH3, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैकेनिज्म जो होगा वो क्या होगा, ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैकेनिज्म था। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन में यहाँ पे क्या है, जिंक Hg क्या है, HCl है, ये सीधे रिड्यूस कर दिया। हमको पता है ये जो है ये वाला कार्बोनाइल ये क्या हो जाता है, अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो चुका है तुम्हारा CH2 में। ठीक है ना, और दूसरा सिचुएशन में क्या किया है, दूसरा सिचुएशन में वापस से जिंक Hg डाला है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो है पोर्शन ये जो होगा वो क्या कर जाएगा तुम्हारा, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करेगा तो ये तुम्हारा अलग निकल जाएगा, और फिर इसको क्या कर दिया गया है, क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया गया। तो अगेन ये जो कार्बोनाइल था, ये जो कार्बोनाइल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन में, CH2। ठीक है ना, तो ये सब तुम्हारा रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम इट विल ब्रेक। ठीक है, एसिडिक मीडियम के केस में यहाँ पे क्या है, ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से तुमको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में कोशिश करना थोड़ा सोचने का। ठीक है, डेट शायद तुम लोग का फिर से बढ़ गया ना, फॉर्म फिलअप का बात कर रहे हैं हम। हाँ, पता नहीं, लेकिन डेट बढ़ गया है। पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो दूसरा इसका एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू रिड्यूस कीटो एसिड्स, हम लोग कीटो एसिड्स को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग इसको यहाँ पे रिड्यूस नहीं करेंगे, यहाँ पे कौन सा, केवल कार्बोनाइल, केवल और केवल कार्बोनाइल। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, CH2 में। ठीक है, दूसरा अगर टू प्रिपेयर नेफ्थलीन, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर तुम पहला स्टेप को अगर ध्यान से देखो तो ये क्या कर रहा है, क्लेमेंसन करवा रहा है। ठीक है, क्लेमेंसन करवाया, और दूसरा स्टेप में क्या है, SOCl2 करवा रहा है। ठीक है, देखो ये मैकेनिज्म जो है यहाँ पे तो स्टेप मिसिंग है। अगर हम लोग स्टेप को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या तुमको देखने मिलेगा, ये वाला पोर्शन तुम्हारा CH2 हो चुका, ये CH2, फिर ये CH2, फिर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, साथ में दूसरा स्टेप में क्या डाला है, SOCl2 डाला। ये तुम लोग को क्लास 12th में है ये रिएक्शन। SOCl2 को हम लोग जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, CO, और यहाँ पे OH हट के क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जो OH है यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, Cl आ गया, Cl आ गया। अब तुमको नेक्स्ट भी पता है कि यहाँ पे जो डाला गया है वो कौन सा डाला गया है, AlCl3। AlCl3 तुम लोग हम रिएक्शन पढ़ाए थे क्या, फिडल क्राफ्ट। ठीक है, फिडल क्राफ्ट है, लेकिन उसमें से भी कौन सा है, ये असाइलेशन हो रहा है। ठीक है, असाइलेशन, तो यहाँ पे क्या करेगा, AlCl3 का काम ही होता है क्या करने का, क्लोरीन को क्या करेगा, यहां से निकाल देगा, मतलब वो हैलोजन को क्या कर देगा, निकाल देगा। और जैसे ही हैलोजन को निकालेगा यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस चार्ज जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, जनरेट हो गया। उसके बाद इसका जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, इस रिंग पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। रिंग जब इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये यहां से बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो गया। उसके बाद तुमको पता है नेक्स्ट क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करेंगे तो ये कार्बोनाइल क्या हो जाएगा, खत्म, ये देखो गायब हो गया कार्बोनाइल। उसके बाद क्या डाल दिया गया, सिलीनियम, और हिट कर दोगी ना तो ये क्या कर जाएगा तुम्हारा, एरोमेटिक हो जाता है ये। ठीक है ना, सिलीनियम और हीट करेंगे तो ये जो है मॉलिक्यूल, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं दिख रहा होगा, ये एरोमेटिक नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, एरोमेटिक हो गया सिलीनियम। ठीक है, एक ये पढ़ाया गया होगा तुमको, और एक ये सिलीनियम डाइऑक्साइड SeO2 पढ़ाया गया। ठीक है ना, तो ये सब एप्लीकेशन है, हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें सिंगल रिएक्शन नहीं था। ठीक है ना, एक तो तुम्हारा क्लेमेंसन हो ही रहा था, दूसरा SOCl2 करवा दिए, उसके बाद फ्रिडल क्राफ्ट करवा दिए, असाइलेशन। ठीक है, फिर ये सब तुम्हारा रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन ज्यादा टफ नहीं है, ये वाला आसान ही है। ठीक है ना, दूसरा और कुछ कुछ एग्जांपल है, क्वेश्चन कर रही लोग। यहाँ पे कौन सा पीएच ग्रुप है, हमको पता है कि इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे CHO है, तो CHO हमको ऑब्वियस बात हमको पता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। बाकी में हमको ध्यान ही नहीं देना, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। ये क्वेश्चन अभी कर ही दिए हैं।
ये वाला क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में कुछ नहीं है, ये जो है ये वाला क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहा है, 14 टाइम्स, ठीक है, 14 टाइम्स रिपीट कर रहा है। और यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसको रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्डेड किसको, ओ को, ठीक है, डबल बॉन्डेड ओ को रिड्यूस कर दिया, ये बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्लेमेंसन किया, तो इसमें तो वर्क नहीं, इसमें वर्क नहीं, लेकिन ये एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट कर गया, अल्केन्स में, माने CH3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी वही करना है। यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O है, जिंक HgHCl है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, CH2 कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ना काजल, बताओ क्लियर है, ये डाउट है कुछ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है क्वेश्चन बनाने में, क्लियर ना। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को कैरी आउट हम लोग कर लेंगे इजिली, ठीक है। ये भी है तुम्हारे पास, ठीक है। देखो इसे, ये क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। इस केस में क्या है, OH है, OCH3 है, और ये क्या है, CHO है। हमको पता है कि ये कौन सा हो रहा है, क्लेमेंसन, और क्लेमेंसन रिडक्शन जब करते हैं तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन को किसमें, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब मिथिलीन में। तो मिथिलीन में तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3 में। ये तो वही है, क्या बताएं इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, किसमें, इसमें चला गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, तो इसमें यहाँ क्या हुआ, इसको भी रिड्यूस किया, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, तो इसमें हम इसको कितना यूज करना पड़ा होगा, 2। अगर एक मॉलिक्यूल अगर उसको दिया जाए तो वो केवल एक ही मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, रिड्यूस करेगा। इस केस में, इस सिचुएशन में कहां पे रिड्यूस करेगा, यहाँ पे ये कार्बोनाइल है, तो इस कार्बोनाइल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। तो CH2 में कन्वर्ट हुआ, ये देखो CH2 है, ये वाला, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास एग्जांपल है, ठीक है, इसको बनाओ घर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा परकिंस रिएक्शन है, ठीक है ना। तो परकिंस रिएक्शन में क्या करते हैं, सिनामिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए यही हो सकता है एग्जाम का, कि जो परकिंस रिएक्शन में जो बनता है वो कौन सा बनेगा, सिनामिक एसिड क्या होता है, बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज किए हैं ArCHO, मतलब बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, प्लस इसका मतलब क्या है, यही होगा ना, ठीक है। अब इसको जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ACO माइनस, और ये कौन सा है, Na प्लस। तो तुमको ही पता है ये माइनस है, तो यहाँ ये क्या होगा, प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो, ये हम लोग रिएक्शन करके हम लोग क्या कर दिए, सिनामिक एसिड मान लेते हैं, ये बन गया। हम लोग उससे मतलब नहीं, हम लोग को बस मतलब है किस चीज से, मैकेनिज्म से हम लोग को बस मतलब है, ठीक है। तो मैकेनिज्म जब हम लोग ड्रॉ करने के लिए आए तो हमको ये तो दिख गया ना, रुको इसको इरेज कर देना है, सब चालू। देखो यहाँ पे अगर हम लोग आए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको क्या देखने मिला, ये जो कंपाउंड जो था ये कुछ और नहीं था, वो एसिटिक एनहाइड्राइड ही था। ये कुछ अलग है क्या, AC2 का मतलब क्या, यही तो होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास तुमको पता है, इसके पास बेसिकली क्या है, ये CH2 है, और यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, इसका H है, उसी तरीके से ये H लिख दिए। तुमको पता था कि यहाँ पे ये जो ब्रेक करेगा तो ये क्या टूटेगा, OAC माइनस होगा, और Na प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, OAC माइनस है। तो ये क्या करना चालू करेगा, ये तो ऑब्वियस बात है, क्या है, बेस है। तो बेस क्या लेना चाहता है, हमेशा हाइड्रोजन को लेना चाहता है, और कौन सा हाइड्रोजन को लेना चाहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन जो लेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या किया, ये जो है ये किस पे अटैक किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो ये कहां शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, और ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली इनोलेट तुम्हारा क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया तुम्हारे पास, ये तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये C डबल बॉन्ड O है, फिर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या है, ये जो था ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस। अब ये डबल बॉन्ड, अब ये क्या करेगा, इनोलेट, ये तुम्हारा बन गया इनोलेट। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा ना, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो कहां पे अटैक कर देगा, ये जो हम लोग जो कंपाउंड जो यूज कर रहे थे ना, ये बेंजल्डिहाइड, इस पे क्या कर देगा, ये इस पे अटैक, तो ये क्या कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा इधर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर असाइल क्या हो रहा है, तुम्हारा ट्रांसफर। यहाँ पे हम लोग जब किए, ये वाला देखो वापस से बैक आओ, यहाँ पे हम लोग जब किए तो इस सिचुएशन में हमको क्या मिला, ये वाला, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो कौन सा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज, ठीक है, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज। अब यहाँ देखो यही वाला सिचुएशन है, AR था, ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया, यही तो, इसी पे अटैक तो किए थे ना, यही तो था ना, AR था, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या था, H। अब यहाँ पे ये अटैच होकर बॉन्ड बन गया, उसके बाद ये माइनस चार्ज क्या किया ना, इस पे अटैक कर दिया, ठीक है, ताकि रिंग जो होगा वो साइक्लाइज कर जाए, माने वो क्या बन जाए, साइक्लिक कंपाउंड बन जाए। अब जैसे ही बना, साइक्लिक बना, तो हम लोग क्या कर दिए,
वापस से इस माइनस चार्ज को क्या करवा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग करवाएं, और बैक बॉन्डिंग करवा के ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो था उसको हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, ये बॉन्ड हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन जनरेट हो गया, वो टूटेगा तो यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास, ये डबल बॉन्डेड हो गया ना, ये डबल बॉन्डेड हो, ये देखो डबल बॉन्डेड हो, और इसी कार्बन से क्या लगा था, CH3 भी तो लगा था, ये देखो इसी कार्बन से CH3, फिर इसका जो अटैचमेंट था इस कार्बन का वो क्या चीज से था, ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से अटैचमेंट इसका, और ये Ar ग्रुप का ये वाला पोर्शन हो गया, और ये Ar वाला पोर्शन, और इधर से ये और इसका ये हाइड्रोजन निकाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, डबल बॉन्डेड हो, और ये वाला जो बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज हो गया। एक मॉलिक्यूल वापस से आ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल है, वही एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या कर रहा है, इसका माइनस चार्ज कहां पे अटैक किया, इस पे, तो ये जो बॉन्ड है वो क्या कर गया तुम्हारा, ब्रेक। ठीक है, अब बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो गया तो ये जो पोर्शन जो है वो क्या कर गया, अटैच कर गया उसके साथ। ठीक है, ये पोर्शन सेम है, चेक कर लो, ये वाला पोर्शन सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस चेंजिंग जो है वो किसमें, इस ऑक्सीजन का अटैचमेंट जो हुआ वो इससे हुआ। ठीक है, इससे अटैचमेंट हुआ तो ये बन गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, बेस लेकर आ गए, बेस लिए, और बेस लेके हम लोग क्या कर दिए, एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। तो ये हाइड्रोजन जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेक। अब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन है वो कौन सा है, E2 एलिमिनेशन है। ठीक है, एक होता है E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वापस से तुम्हारे पास कौन सा बचा हुआ था, OAC माइनस, ये इस कार्बोनाइल पे क्या कर दिया, तुम्हारा अटैक कर दिया। ठीक है, अच्छा हम लोग देखो, तुमको माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग बार बार इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो यूज किए हैं उसको क्या करना पड़ेगा तुमको, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस AC2O हो गया, अब फिर वापस से क्या हो गया, वापस से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज हो जाएगा, ये वाला जब ऊपर शिफ्ट हो गया तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर से लेके आ गए, और फिर इसको बैक बॉन्डिंग करवा के इसको हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, तो तोड़े तो यहाँ पे Ar, यहाँ पे डबल बॉन्डेड, ये C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस। अब फिर से हम लोग क्या कर दिए उसको, हम लोग अब ये क्या करेगा, ये कुछ और नहीं करने वाला, यहाँ पे HOAC है ना, तो ये माइनस चार्ज कहाँ अटैक कर देगा, इस हाइड्रोजन पे, और ये क्या कर जाएगा तुम्हारा, निकल जाएगा। ठीक है ना, तो सिनामिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है पूरा। ठीक है ना, अगर इसको रिंग के फॉर्म में लिखोगी तो रिंग के फॉर्म में लिखना तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।